हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर इस वीडियो में आपको मिसिंग नंबर रीजनिंग के तहत 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं। ये 10 क्वेश्चन को हमने 3 अलग-अलग चैप्टर से लिया है। जैसे आप देख लीजिए पहले 10 क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा मिसिंग नंबर चैप्टर से है, दूसरा जो आपका एनालॉजी से है, तीसरा आपका ये नंबर सीरीज चैप्टर से है, चौथा भी नंबर सीरीज से है, पांचवा एनालॉजी से है, छठा एनालॉजी से है, सातवां एनालॉजी से है, आठवां भी एनालॉजी से है, नौवां जो आपका मिसिंग नंबर चैप्टर से है और जब 10वां देखें तो ये आपका एनालॉजी चैप्टर से है। तो आपने देखा कि जो 10 क्वेश्चन है, इन 10 क्वेश्चन को हमने 3 अलग-अलग चैप्टर से लिया है और इसी 10 क्वेश्चन को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, अच्छे समझाने वाले हैं। इसलिए वीडियो में बने रहिए। जो लोग पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार वीडियोज़ को देख रहे हैं, वो लोग सभी क्वेश्चंस को पहले खुद से सॉल्व करेंगे, सभी वाट का मान खुद से निकालेंगे, उसके बाद आंसर मिला लीजिएगा। इससे सबको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके और आप इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकें। अब चलिए देखते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चंस को। देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें हमको इस वाट का मान निकालना है, ठीक है। तो इस वाट के मान को निकालने के लिए हमने प्रीवियस कुछ वीडियो में बताया था आपको कि आपको देखना है कि वाट के अगल बगल में बड़ा नंबर किधर है। तो यहाँ तो हमको कहीं बड़ा नंबर दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, तो इसमें कुछ और दिमाग लगाते हैं। क्योंकि मिसिंग नंबर चैप्टर ऐसा है कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सब में अलग-अलग पैटर्न लगते हैं। तो आपको इसमें थोड़ा-सा अलग सोचना है। जरा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को बनाया कैसे गया है। मतलब इसमें कौन सा पैटर्न लगा है। इसमें क्या किया गया, सबसे पहले इन 3 नंबर को प्लस कर दिया गया, जोड़ दिया गया। इन तीनों को आप जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 8 20 और 7 27 आ जाएगा। ठीक है। तो अगर इनका सम 27 आ रहा है तो इनका सम भी 27 आना चाहिए। अगर इनका सम भी 27 आ गया तब तो ये तरीका हमको समझ में आ जाएगा, भाई सबको जोड़ना है। तो जरा जोड़ के देखिए तो 9 व 6 15 12 कितना हो गया, ये भी 27 हो गया। जब दोनों 27 हो गए तो ये भी तो 27 ही आना चाहिए ना। जब वो दोनों 27 हो गए दोनों का सम, तो इनका सम भी 27 ही होना चाहिए। अब पहले आप इनको जोड़ लीजिए, ये कितना आता है, 3 1 4 1 1 2 24, तो ये आ गया। इसमें अब वाट के जगह पर आखिर 24, देखिए इन दोनों का सम कितना आ गया, 24 आ गया। अब इस 24 में आखिर कितना जोड़ा जाए कि कितना आ जाए, 27 आ जाए। तो 24 में कितना जोड़ेंगे बोलिए, 24 में हम 3 जोड़ेंगे। 24 में 3 जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। देखिए 27 यहाँ पे आ गया, इतना ही लाना था हमको। रही बात अब हमने आखिर एक्स्ट्रा कितना जोड़ा है, वाट के जगह पे हमने कितना रखा था, वाट के जगह पे हमने रखा है 3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या चीज, 49। तो 49 और 81 में कोई ना कोई रिलेशन हमको समझना होगा और उसी रिलेशन को, मतलब उसी रूल पैटर्न को यहाँ लगा देंगे और हमारा मान आ जाएगा। जरा आप ध्यान से देखें तो 49 जो है क्या है, ये 7 का स्क्वायर है, मतलब 7 का स्क्वायर है। वैसे ही 81 देखे 81, तो ये 9 का स्क्वायर है। अच्छा ये 7 है और ये 9 है, यहाँ पे कितना का गैप हुआ, +2 हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ना कि 100 क्या है, तो ये 10 का स्क्वायर है। जब यहाँ 2 का गैप है तो आप पहले ही 2 का तो गैप कर दीजिए, तो 10 और 2 क्या हो जाएगा, 12। सब पे स्क्वायर लगा, बेस पे स्क्वायर लगा दीजिए। तो बताइए 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। तो 144 इस वाट का मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाट का मान 144 हो जाएगा। यानी कि जो रिलेशन हमने यहाँ पे ढूंढा वही रिलेशन हमने आगे लगा दिया और हमारा वाट का मान आ गया। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 14, ये आपका नंबर सीरीज चैप्टर से है। जो नंबर्स दिए गए हैं सारे के सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मल्टीपल में तो कुछ है नहीं। तो जब मल्टीपल में नहीं है तो हम आखिर देखेंगे कि कितना बढ़ रहा है। जैसे 14 के बाद 16 लिखा है तो यहाँ पे 2 बढ़ गया, 16 के बाद 19 लिखा है तो यहाँ 3 बढ़ गया, 19 के बाद 24 लिखा है तो यहाँ 5 बढ़ गया, है ना। उसके बाद में 24 के बाद 31 लिखा है तो कितना बढ़ गया, 7 बढ़ गया। तो यहाँ कितना बढ़ा दे, 9? बिल्कुल नहीं, 9 जैसे ही बढ़ाइएगा गलत हो जाएगा, आंसर भी नहीं आएगा। 9 इसलिए नहीं बढ़ा सकते क्योंकि अगर 9 बढ़ाइएगा तो सारे के सारे विषम संख्या हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो सम संख्या दिया हुआ है। लेकिन अगर इन सभी को ध्यान से अगर देखा जाए तो 2 से लेकर 2 3 5 7 क्या है, सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है ना,
तो 2 3 5 7, 7 के बाद में प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 9 तो होगा नहीं, मतलब 8 9 10 तो होगा नहीं, तो 11 होता है। तो 11 इसमें आप प्लस करेंगे, किस में प्लस करेंगे? 31 में प्लस करेंगे। 31 में आप 11 प्लस जैसे ही कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 42। तो 42 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमको व्हाट का मान निकालना है और थोड़ा थोड़ा सा गैप दिख रहा है, तो पहले हम देख लेते हैं कितना गैप है। 10 2 12, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, इसको तो उम्मीद करते हैं सब लोग सोल्व कर ही लिए होंगे। 12 4 16, 16 6 22, 22 8 30, तो सभी सम संख्या बढ़ रहा है ना। 2 4 6 8, तो बोलिए आगे कितना बढ़ा दे? 10 बढ़ा देंगे। 10 जैसे ही बढ़ाइएगा किस में? 30 में, तो 30 में 10 बढ़ाइएगा तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। 30 गो और 10 गो कितना होता है? 40 ना होता है, तो 40 इसका आंसर हो गया। अरे इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान लीजिए एक ऑप्शन ई था, उसमें 40 था। ठीक है, 40 इसका सही आंसर हो गया। मिस्टेक से उसमें छूट गया होगा ऑप्शन डालना। चलिए, तो इस 4 नंबर का आंसर क्या हो गया? 40 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको इस वाट का मान निकालना है, तो पहले हमको यहाँ रिलेशन ढूंढना होगा। अब जरा ध्यान से देखें, ये 18 को 30 लिखा है, 18 के बाद में यहाँ पे 30 लिखा है। ऐसा तो क्या किया? 18 दूना 36, और 36 में से अगर हम 6 घटा लें तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 18 दूना 36, और 36 से 6 घटाइएगा तो कितना आ गया? 30 आ गया। ये रूल जरा यहाँ लगा के देखिए तो, 36 दूना 72, अब 72 से जैसे कि यहाँ 6 माइनस किए हैं, तो यहाँ भी 6 माइनस कर लीजिए। तो 36 दूना 72, 72 से 6 आप जैसे ही घटाइएगा तो कितना आता है? 66 आता है। देखिए ऑप्शन में कहीं 66 दिया है? दिया है, तो यही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और जितने भी हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं सारे प्रीवियस ईयर पे ही आधारित है। प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है तो कोई उस पर आधारित है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 6 नंबर। 6 नंबर में देखिए, ये व्हाट का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा? 12 35, तो 16 को क्या लिखे? ठीक है, जरा देखिए, ये 12 क्या है? 6 गुना 2 है, 6 दूना 12। ये 35 क्या है? तो इसी 6 का स्क्वायर है और माइनस 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें, तो वैसे ही हम क्या करते हैं ना, ये दो तो इसमें दो, मतलब 6 दूना 12 जैसे हुआ था, वैसे अब हम इसको भी क्या लिख सकते हैं? 8 दूना 16। जैसे यहाँ 2 शामिल था, यहाँ भी 2 शामिल हो गया। रही बात ये 6, इसी 6 को आगे बढ़ा रहा है, इसका स्क्वायर करके -1 किया था, तो हम भी वही कर लेते हैं ना। इस 8 का स्क्वायर करके -1 कर लेते हैं। तो बताइए 8 का स्क्वायर कितना होता है जी? 64। 64 में से 1 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 63। तो 63 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा जरा ध्यान से, हमको इस वाट का मान निकालना है। 7 को जो है 133, तो फिर 9 को क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पर जो आप किसी भी तरह से दिमाग लगाएंगे तो 7 को कुछ भी करने पे 133 आ नहीं रहा है। तो हमने क्या किया, इनको जोड़ के देखा, इनके डिजिट्स को 133 के 1 3 3 को आप जैसे ही जोड़ते हैं तो वो 3 3 6 कितना आ जाता है? 7 आ जाता है। तो हम देखेंगे किस ऑप्शन को जोड़ने पर 9 आ रहा है। ठीक है, तो पहले का ऑप्शन देखिएगा, तो पहले का ऑप्शन 171 में अगर सबको जोड़ के देखिएगा तो 1 और 7 8 है, 1 9 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 171। तो इस वाट का मान क्या हो जाएगा? 171 हो जाएगा, क्योंकि 1 और 7 8 है, 1 9 आ जा रहा है। ठीक है, जो 9 यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि f को अगर 216 लिख दिया जाए तो बताइए l को क्या लिखा जाएगा? f कितना पर होता है जी? 6 पर होता है। यहाँ पे 216 लिखा है, मतलब 6 का क्यूब कर दिया। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। तो आप बताइए l कितने पर होता है? 12 पर। तो 12 का हम भी क्यूब करके यहाँ लिख देंगे, वाट का मान आ गया। तो 12 का क्यूब कितना होता है? 17 से 28 होता है। कुछ क्यूब आप याद रखें, कम से कम 1 से लेकर 20 तक का क्यूब आप जरूर याद रखें। इससे जो है आपको कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें आपको बहुत सहूलियत मिलेगा। तो 12 का क्यूब कितना हो गया? 17 से 28, तो यही ना इस वाट का मान हो जाएगा। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको इस वाट का मान निकालना है। वाट के अगल बगल में देखिएगा तो बहुत बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं, तब तो आसानी बन गया क्वेश्चन। और इसमें अगर सिर्फ हम इसको मल्टीप्लाई कर दे, इसमें कुछ सोचना ही नहीं था। तो 8 दूना 16 चौका 64 आ गया। इनको भी मल्टीप्लाई कर दे, 4 छक 24 25 120 आ गया। तो इनको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 छक 42। अब 42 में कितना सा गुना करके 210 आ जाए, तब 42 पच्चे 210 होता है। या फिर आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। देखिए 5 इसका आंसर हो जाएगा, बट थोड़ा सा और इसको हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे।
देखिए 6 गुना 7 गुना वाट करेंगे, है ना? अब बराबर क्या आना चाहिए 210। तो गुना नहीं कीजिए, में कटा लीजिए। 7 त्रिका 21, 30 आ गया ना, 6 पचे 30। तो इधर बच गया वाट, इधर बच गया 5, तो वाट का मान का चाहिए हो गया 5 हो गया। तब 5 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको इस वाट का मान निकालना है। यहाँ पे जो है हमको पहले 9 और 25 में रिलेशन समझना होगा, फिर उसी रूल को यहाँ लगा देंगे और हमारा वाट का मान आ जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि आखिर इसमें कौन सा रूल या पैटर्न लगा हुआ है। आप जरा ध्यान से देखें तो ये 9 क्या है, ये 3 का स्क्वायर है। वैसे ही 25 क्या है, ये 5 का स्क्वायर है। अच्छा, इनके बीच में गैप कितना का है, 2 का है, +2 हो रहा है। तो वैसे ही यहाँ ध्यान से आप देखें तो ये 9 49 क्या है, 7 का स्क्वायर है। तो आप बताइए जब यहाँ गैप 2 का है तो आगे भी गैप कितना होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। तो 7 के बाद क्या कर दीजिएगा, 9 का स्क्वायर कर दीजिएगा। तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81 हो गया। तो 81 यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया है। तो उम्मीद करते हैं आप सारे के सारे क्वेश्चन को समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके और आप इन सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस खुद से कर सकें। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक बार इस वीडियो को आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी हैं, वहाँ पे इसको एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।